मित्रों, जय माता दी। 16 फरवरी रविवार 2025 सर्वप्रथम गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हैं। हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर हम आपको सटीक जानकारी देंगे एवं शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी सुमुहूर्त की भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिन है। हम आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो, माता रानी से विनती करते हैं। 16 फरवरी रविवार 2025 आज का पंचांग श्री सूर्य संवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि रात में 11:42 तक रहेगी। तदुपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। हस्त नक्षत्र रात में 2:32 तक रहेंगे। तदुपरांत चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा। घृत योग प्रातः 6:50 तक रहेंगे। तदुपरांत सूर्य योग आरंभ होगा। बौकरण प्रातः 10:54 पर तक रहेंगे। बालोकरण रात में 11:52 तक रहेंगे। चंद्रमा कन्या राशि में है, यानी आज जन्मे हुए सारे बच्चे कन्या राशि के होंगे। चंद्रवास दक्षिण दिशा यानी सम्मुख चंद्रमा आपके लिए लाभकारी होता है। अगर आप दक्षिण दिशा की यात्रा करते हैं तो आपके लिए लाभ ही लाभ है। सूर्योदय आपके 6:24 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 5:36 पर। चंद्रोदय 9:13 पर होगा। दिशा सूर्य पश्चिम दिशा, परिहार पान। आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पश्चिम दिशा की यात्रा करना अति आवश्यक है तो आप थोड़ा सा पान खाकर यात्रा आरंभ करें, सफलता के योग बन जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:48 से आरंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:36 से आरंभ होकर 12:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त एक सुमुहूर्त है, इसमें किए हुए कामों में आपको सफलता प्राप्त होती है। गोधूल मुहूर्त शाम को 5:24 से आरंभ होकर 5:48 तक चलेंगे। यानी गोधूल मुहूर्त में घर के अंदर झाड़ू लगाना या सोना, ये दोनों उचित नहीं माना जाता है, यानी ये वर्जित है। राहु काल शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक। गुलिक काल दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक। यमगंड काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा कार्य राहु काल में न करें, क्योंकि जो भी काम राहु काल में किए जाते हैं, यात्रा हो अथवा कोई शुभ कार्य हो, तो कदम कदम पे दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम आपको करना है या यात्रा कार्य करना है, ये दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं या फिर हमारे बताए गए शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त में करते हैं तो आपको बहुत जल्दी कामयाबी हासिल होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग आज आपको रात में 2:32 तक रहेगी। सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी काम किए जाते हैं उसमें भी आपको सफलता हासिल होती है। अब हम आपको शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दिन रविवार महेंद्र काल से शुरुआत हो रहा। महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा 6 बजे से 6:12 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। युवा 6:12 से आरंभ होकर 6:24 तक रहेगा।
प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ा 6:24 से आरंभ होकर 6:36 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 6:36 से आरंभ होकर 6:48 तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। आगे अमृत काल आ गया। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 6:48 से 7:36 तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 7:36 से आरंभ होकर 8:24 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। प्रौढ़ा 8:24 से आरंभ होकर 9:32 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए सामान्य शुभ समय है। वृद्ध 9:32 से आरंभ होकर 10 बजे तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये रहे दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको आज के रात के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, रात की भी शुरुआत महन काल से हो रही। महन काल का बाल शुरू हो रहा 6:48 से और 7 बजे तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। युवा 7 बजे से आरंभ होकर 7:12 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 7:12 से आरंभ होकर 7:24 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 7:24 से आरंभ होकर 7:36 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। और इसके बाद फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 8:24 से 8:48 तक रहेगा, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। वह 8:48 से आरंभ होकर 9:12 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। और प्रौढ़ 9:12 से आरंभ होकर 9:36 तक रहेगा, किसी भी कार्य के लिए सामान्य शुभ समय है। वृद्ध 9:36 से आरंभ होकर 10:48 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे फिर महन काल रिपीट किया। महन काल का बाल शुरू हो रहा 3:36 से 3:48 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। युवा 3:48 से आरंभ होकर 4 बजे तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 4 बजे से शुरू होकर 4:12 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। और वृद्ध 4:12 से शुरू होकर 4:24 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। इसके बाद फिर अमृत काल रिपीट किया। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 4:24 से 4:48 तक चलेगा, प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। सुबह 4:48 से आरंभ होकर 5:12 चलेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ समय है। प्रौढ़ 5:12 शुरू होकर 5:36 तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए समान समय। वृद्ध 5:36 से आरंभ होकर 6 बजे तक चलेगा, किसी भी कार्य के लिए शुभ समय है। तो ये रहे शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम इसकी बेसिक बता देना आपको उचित समझते हैं। देखिए, इस विद्या की खोज करने वाले महाराज विक्रमादित्य के समय में एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे, जिनका नाम था श्री बराह मिहिर जी। ये बराह मिहिर जी की खोज की हुई विद्या है। इन्होंने यानी ये दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से मानते हैं और शाम की शुरुआत भी शाम 6 बजे से मानते हैं, यानी रात की शुरुआत शाम 6 बजे से, दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से। अब एक शब्द का इन्होंने बार बार इस्तेमाल किया है, महन काल और अमृत काल। है देखिए, महन काल एक शुभ मुहूर्त है और अमृत काल भी शुभ मुहूर्त है, लेकिन इन्होंने महन काल को प्राथमिकता का दर्जा दिया है, इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया। तो जहां तक संभव हो सके आप महन काल में काम शुरू करिएगा, तो यकीन करिएगा आपको बहुत जल्दी सफलता हासिल होगी। अब एक शब्द बार बार इन्होंने और इस्तेमाल किया, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्धि। क्या देखिए, समय को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्धि। आपको आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, जब आपने जन्म लिया,
तब आप क्या थे? बच्चे थे, बचपना था आपका। इसके बाद जब आपकी उम्र बढ़ी तो बचपना खत्म हो गया, यानी बचपना नहीं बचा, अब आप हो गए जवान। जब और उम्र बढ़ी तब आप जवानी और बुढ़ापे के बीच में आ गए, यानी अधेड़ हो गए, जवानी में नहीं रही। इसी तरीके से जब और उम्र बढ़ी तब आप बूढ़े हो गए, यानी जवानी और बुढ़ापे के बीच का समय नहीं बचा, अब आप सीधे बूढ़े हो। तो यहाँ पर इन्होंने बचपने को बाल के नाम से संबोधित किया है, जवानी को युवा के नाम से संबोधित किया है, अधेड़ को प्रौढ़ा के नाम संबोधित किया है और बुढ़ापे को वृद्धि के नाम संबोधित किया। अब हम आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं, ताकतवर कौन ज्यादा होगा, बूढ़ा होगा या बच्चा होगा? सही कहा आप लोगों ने, न ताकतवर बूढ़ा होगा न बच्चा होगा, फिर ताकतवर होगा कौन? सही कहा आप लोगों ने, ताकतवर होगा जवान या अधेड़। तो चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक संभव हो सके आप युवा या प्रौढ़ में काम शुरू करते हैं तो यकीन करिएगा आप बहुत जल्द कामयाब होंगे। हाँ, इन्हीं कारणों अगर आपको युवा और प्रौढ़ा का समय नहीं मिल पा रहा तब आप बाल और वृद्ध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कामयाब तब भी होंगे। लेकिन लगा हुआ भाई, देर में कामयाब होंगे क्योंकि बाल और वृद्ध के पास पावर कम है, अपने पावर के हिसाब से आपको सपोर्ट कर सकते हैं और करेंगे। तो अगर आप हमारे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क पे करना होगा, उससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है मोबाइल नंबर 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, और माता भक्त हैं तो जय माता दी के। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलके आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता दी।